Hi everyone, my name is Rikesh Kumar Rai, and this year in UPPCS 2021 examination I got rank 21. In this video we are going to discuss the prelims strategy, but before I start, a brief background about me. I come from a village called Sherpur in the Ghazipur district of Uttar Pradesh. I did my primary and secondary education from there only, and then I moved to University of Delhi for my graduation and subsequently IIT Delhi for my post graduation. My father is a farmer and my mother is a homemaker. So this was my brief background, and my optional is chemistry. So coming to prelims, तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज और यूपीपीसीएस सिविल सर्विसेज दोनों के अटैम्प्ट्स दिए हैं, और शायद ही कोई ऐसा अटैम्प्ट है जिसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है. आई क्लियर्ड यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 4 टाइम्स एंड आई क्लियर्ड यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2 टाइम्स. तो ये वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए रहने वाली है. बाद में मेंस आंसर राइटिंग एंड केमिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मैं अलग से 1-2 वीडियो बनाऊंगा जो आपको यूट्यूब के डीकेटी के माध्यम के थ्रू मिल जाएगा. ठीक है. तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो प्रीलिम्स में कुछ 4-5 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही एसेंशियल होते हैं अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं. ठीक है. पहला उसमें यह है कि आपकी जो बेसिक बुक्स हैं, बेसिक बुक्स आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए. क्लियर मतलब कि आपकी उस पर बहुत ज़्यादा अच्छी कमांड होनी चाहिए. ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. तो एक बार मैं आपको बुक लिस्ट शेयर कर दूँगा. तो बुक लिस्ट में हमारी जो मेरी बुक लिस्ट होगी वो थोड़ी सी एग्जॉस्टिव होगी, क्योंकि प्रीलिम्स रिक्वायर्स थोड़ा सा मतलब जो वाइड नॉलेज है वो रिक्वायर करता है. उससे आपको जो पेपर में है वो रिस्क लेने में या गेस करने में आसानी रहती है. ठीक है. तो पहले मैं इसमें बेसिक बुक्स बताऊंगा, फिर आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे प्रीलिम्स के पेपर को अप्रोच कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से. ठीक है. सो इफ़ आई स्टार्ट अबाउट द प्रीलिम्स बेसिक बुक्स, तो अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज और यूपीपीएससी सिविल सर्विसेज इन दोनों की तैयारी अगर साथ में करते हैं तो जो एक अप्रोच का तरीका है प्रीलिम्स के लिए वो थोड़ा सा डिफ़र कर जाता है यहाँ पे, क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जो प्रीलिम्स का नेचर वो काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल आता है. आप एनालिटिकल माइंड अप्लाई करके अगर आपके पास थोड़ी सी कम इन्फॉर्मेशन भी है तो एनालिटिकल माइंड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. बट यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में क्या है कि यूपीपीएससी का प्रीलिम्स कुछ ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की तरफ टिल्टेड है. तो उसमें जो आपको थोड़ी मतलब रिगरस पढ़ाई करनी पड़ती है, और जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आपको एक्चुअल में याद रहनी चाहिए रदर दैन कि आप अपना माइंड अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे. ठीक है. तो जो बेसिक बुक्स हैं, सबसे पहले हैं हिस्ट्री पे आते हैं. तो हिस्ट्री पे एंशिएंट एंड मेडिएवल हिस्ट्री के लिए मैंने तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी पढ़ी थी बेसिक्स अपने क्लियर करने के लिए, बट क्वेश्चंस वहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं. तो आपको फैक्चुअल चीज़ें याद होनी चाहिए. तो फैक्चुअल चीज़ों के लिए मैंने ओनली आईएएस का मॉड्यूल आता है मार्केट के अंदर, जो कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक मॉड्यूल होता है और उसमें बहुत सारा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहता है. तो उसके लिए मैंने एंशिएंट एंड मेडिएवल हिस्ट्री के लिए मैंने वो यूज़ किया था. और आप उस मॉड्यूल को बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में भी बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट होगा. दूसरी चीज़ ये है कि अगर मॉडर्न इंडिया पे हैं तो मॉडर्न इंडिया में सबको पता है सिर्फ एक ही बुक है, स्पेक्ट्रम की बुक है वो. तो स्पेक्ट्रम की बुक अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, उसके शॉर्ट नोट्स आप अच्छे से बना लेते हैं, तो वो आपका मॉडर्न इंडिया बहुत अच्छे से हो जाएगा. एंड मॉडर्न इंडिया इज़ वेरी स्कोरिंग पोर्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एज वेल एज यूपीपीएससी प्रीलिम्स. ठीक है. देन सेकेंडली जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है उसमें यह है पॉलिटी, और पॉलिटी के लिए सिर्फ एक ही किताब है, लक्ष्मीकांत है. आपको कोई और किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप उस किताब को के फैक्चुअल डेटा या उसको एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड से भी पढ़ते हैं तो वो दोनों के दोनों यूपीएससी सिविल सर्विसेज एंड यूपीपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए वो सही हो जाएगा आपके लिए. ठीक है. थर्ड जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो यूपीपीएससी के अंदर है वो है ज्योग्राफी. ज्योग्राफी के अंदर फिर वहाँ पे एक ये है कि आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं, और दूसरी ये है कि आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेनी है. बेसिक्स आप जो न्यू एनसीईआरटीज आती हैं 11th क्लास की उसको पढ़ सकते हैं. दोनों किताबें जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके बेसिक्स के लिए. एंड दूसरी चीज़ ये कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप ल्यूसेंट से क्लियर कर सकते हैं. ल्यूसेंट में स्पेसिफिकली कुछ टेबल्स दी होती हैं, जैसे वल्कनेज ऑफ द वर्ल्ड, वाटरफॉल्स ऑफ द वर्ल्ड, रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. ठीक है. तो ये ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस यूपीपीसीएस में डायरेक्ट पूछी जाती हैं. यूपीएससी सिविल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती, बट यूपीपीएससी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर जो 4th सेक्शन है वो है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिससे लगभग 20 to 25 मार्क्स के क्वेश्चंस एवरी ईयर आते हैं. तो बीइंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड मुझे बहुत ज़्यादा उसकी नीड पढ़ने की ज़रूरत थी नहीं. तो बट अगर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इशू है
तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप वही ल्यूसेंट की किताब से वहाँ से जितने भी टेबल्स हैं स्पेसिफिकली फ्रूट्स वगैरह की, और भी बहुत सारे टेबल्स होते हैं, केमिकल्स उनके यूज़, ये सब टेबल्स वहाँ से निकाल करके उनको अच्छे से नोट्स बना करके और उसे याद कर सकते हैं। उसके बाद जो पोर्शन आता है वो है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के लिए भी मैं ये कहूँगा कि यूपी पीसीएस में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है एनवायरनमेंट का, 10 to 12 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, लेकिन यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा उसका यूज़ है। तो एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस की बुक पढ़ी है, ठीक है, लेकिन अभी जो मार्केट के अंदर अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें पीएमएफ आईएएस की भी एक किताब है, आप उसको देख सकते हैं। दोनों काफ़ी अच्छी किताबें हैं, आप एनवायरनमेंट दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। कमिंग टू इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के अंदर भी फिर से वही बेसिक्स आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो बेसिक्स के लिए एक विवेक सिंह की बुक आती है मार्केट के अंदर, वो बेसिक आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे उस बुक से। उसके अलावा जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो आप ओनली आईएएस के मॉड्यूल जो आता है मार्केट के अंदर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए, उसको कर सकते हैं। और एक चीज़ और कर सकते हैं कि यूपी गवर्नमेंट के जो डेटा आते हैं लाइक यूपी इकोनॉमिक सर्वे, यूपी बजट, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस प्रीलिम्स के अंदर यूपीएससी सिविल सर्विसेज में यूपीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर कभी कभी उत्तर प्रदेश के डेटा से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आप उसका बजट और इकोनॉमिक सर्वे अगर आप अच्छे से करते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से हो जाता है आपका। फिर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है आपका करेंट अफेयर्स, 30 to 35 क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपका सीधे सीधे सिलेक्शन डिसाइड करता है प्रीलिम्स के अंदर। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपने न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर होती हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। फिर भी बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जैसे कि अपॉइंटमेंट वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह, अवार्ड्स वगैरह, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लॉन्चेज वगैरह, वो पूछ लिए जाते हैं यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में, जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में जनरली नहीं पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि एक घटना चक्र की बुक आती है ई दृष्टि करके, स्पेसिफिकली फॉर यूपी पीसीएस करंट अफेयर्स, एंड यू कैन ऑल्सो सप्लीमेंट दैट बुक विद द स्पीडी का करंट अफेयर्स आता है, उसके साथ आप उसको सप्लीमेंट करके पढ़ेंगे तो आपका करंट अफेयर्स वहाँ से हो जाएगा। तो ये तो रही हमारी बेसिक बुक्स जो मैंने बता दी कि ये आपको मिनिमम तो करनी ही करनी है, चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स हो या यूपीपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स हो, ये आपको बुक्स करनी है। इसके बाद करना क्या है कि जब भी आप इन बुक्स को पढ़ें, आप फर्स्ट रीडिंग में आप इसकी थॉरो स्टडी कर लें, उसमें कोई नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट जब भी आप सेकेंड रीडिंग करें तो उसमें छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाएं। उससे होता क्या है कि जब एग्ज़ाम का जो लास्ट फेज आता है, जब जैसे कि एग्ज़ाम अगले संडे को है और आज 7 डेज़ आपके पास है, तो उस केस में बुक्स रिवाइज़ करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो अगर आपके पास वो शॉर्ट नोट्स होते हैं तो उससे रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखें कि आपको शॉर्ट नोट्स एवरी सब्जेक्ट के बना लेने हैं फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एंड यूपीपीएससी सिविल सर्विसेज दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको दोनों एग्जाम्स क्लियर करने हैं। तो यूपीपीएससी में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ से 10 to 20 क्वेश्चंस वहाँ से डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, या तो उसके ऑप्शंस रिपीट हो जाते हैं या उसी क्वेश्चन को रीमॉडिफाई करके पूछ लिया जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, ठीक है। तीसरी एक चीज़ है कि टेस्ट सीरीज़, तो मैंने क्या था कि टेस्ट सीरीज़ में मेरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की ही लगाता था, मैं यूपीपीएससी के लिए कोई टेस्ट सीरीज़ मैंने नहीं लगाई है, लेकिन मैंने यूपीपीएससी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व किए थे। तो मेरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो बैकग्राउंड था वो यूपीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज में रहा, क्योंकि मेरा बेसिक्स और वो सब बहुत अच्छे से क्लियर था। तो वहाँ से मेरे को यूपीपीएससी के प्रीलिम्स को क्रैक करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती थी, ठीक है। इसमें एक पोर्शन आ जाता है कि आप पढ़ाई कैसे करेंगे। तो होता क्या है कि यूपीपीएससी या यूपीएससी के सिविल सर्विसेज की तैयारी के टाइम अगर आपको कुछ टाइम ज़्यादा लग जाता है तो उस टाइम पे आपका जो मेंटल हेल्थ का जो एक्सपेक्ट है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे परेशान कर सकता है अगर आप अकेले पढ़ाई करते हैं। तो मेरा अप्रोच ये रहता है कि मैं डिस्कशन के साथ पढ़ाई करता हूँ, मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं जिनके साथ मैं हमेशा डिस्कस करता रहता हूँ। स्पेसिफिकली जब पेपर आता है तब तो मतलब ऑलमोस्ट ऑल द टाइम वी आर डिस्कशिंग, ठीक है। तो अगर आपका कोई दोस्त है या फ्रेंड है जिसका कैलिबर आपके अकॉर्डिंग है तो आप उसके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, डिस्कस करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और उससे रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिल जाता है और एग्ज़ाम का जो प्रेशर है वो हटता है, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक अप्रोच हो गया। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि
इतने सारी चीज़ें पढ़ने के बाद जब आप पेपर के अंदर जाते हैं तो हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, क्योंकि आपने जो जितना भी पढ़ाई किया है साल भर में 2 साल में वो अगर आपका पेपर में अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है अच्छे से तो फिर उस पढ़ाई का बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो पेपर अटेम्प्ट करते टाइम अभी क्या हो रहा है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एज वेल एज यूपीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर उसमें दोनों में पेपर जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट आ रहे हैं। डे बाय डे जो एवरी ईयर क्या होता है पेपर का लेवल बढ़ रहा है, स्पेसिफिकली यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी में भी इस साल जो 2022 का पेपर आया था वो पहले पेपर्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, तो मतलब कि जो डिफ़िकल्टी है वो हायर साइड पे जा रही है। तो किसी को भी इतनी नॉलेज नहीं होती है कि वो उस पेपर में जाए और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दे। सबको अगर 150 क्वेश्चंस यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में आते हैं तो रफली 100 क्वेश्चंस 90 क्वेश्चंस ही आते रहते हैं, बट जो कट ऑफ जाती है वो जनरली 118 क्वेश्चंस या 118 मार्क्स या 110 to 15 मार्क्स के बीच में जाती है। तो उतने मार्क्स आपको ले आने के लिए ये करना पड़ता है कि आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेटेड रिस्क पेपर के अंदर लेना पड़ता है, और वो कैलकुलेटेड रिस्क ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लाइंड रिस्क आप ले लो। आप कैलकुलेटेड रिस्क लो, स्पेसिफिकली सोच के लो, सबकॉन्शियस माइंड का उसमें यूज करो, एनालिटिकल माइंड का यूज करो, और उसके बाद गेस करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। मेरा अप्रोच ये रहता था कि अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में मेरे 100 क्वेश्चंस हैं तो मैं 90 से कम क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करता, मिनिमम 90 तो मैं अटेम्प्ट करता हूँ। स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए तो मैं अराउंड 94-95 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता था। यूपीपीएससी प्रीलिम्स में अगर मेरे पास अगर 150 क्वेश्चंस हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट 140 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाएँ वहाँ से। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं 10 क्वेश्चन छोड़ता हूँ, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस मैं छोड़ता नहीं हूँ। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर रीज़न ये है कि अगर आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई चांस होते हैं कि आप कंपटीशन से ऑलरेडी बाहर चले जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस एक्यूरेसी किसी की भी 100% नहीं रहती है। एक्यूरेसी या तो आपकी 65-70 होगी, या अगर ज़्यादा हायर साइड पे बोला जाए तो 75-80% होगी। तो उतनी एक्यूरेसी के साथ अगर आप 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आपके क्या बोलते हैं 80 क्वेश्चन सही होते हैं, 20 क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं। या यूपीपीएससी में भी अगर आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आप कट ऑफ के बॉर्डर पे आ जाएं, और अगर कट ऑफ के आप बॉर्डर पे आ जाते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप वहाँ पे प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें यह है कि आप एक फिल्टर ऑफ क्वेश्चंस लेकर के चलें। फिल्टर ऑफ क्वेश्चंस करने का मतलब यह है कि आप बफर रखें उन रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। अगर आपने 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपका मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन गलत हो गया, उसमें से आपके 110 क्वेश्चन सही हो गए, तो 30 क्वेश्चंस की अगर नेगेटिव मार्किंग है तो अगर आपके 110 सही होते हैं तो नेगेटिव मार्किंग आपकी प्रीलिम्स के स्कोर को अफेक्ट ज़्यादा नहीं करेगी, आप प्रीलिम्स ईजिली हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आपके उसमें से 20 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं तो यू आर आउट ऑफ द प्रीलिम्स एनी हाउ। ठीक है, तो ये है कि पेपर को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी थी मेरी प्रीलिम्स की फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एज वेल एज यूपीपीएससी प्रीलिम्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई दैट। आई sincerely thanks Delhi Knowledge Track for this video. Thank you very much.